नमस्कार, जय माता दी। आज फिर मैं आप सभी के समक्ष अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य रेमेडी स्पेशलिस्ट, हम रोज़ एक टॉपिक लेकर आते हैं और एक ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं जिसका कोई कारण होता है। बात कुंडलियों की चल रही है, अब हम लगातार कुंडलियों पे ही चर्चा करेंगे। देश के बड़े बड़े नेताओं की, अभिनेताओं की, सबकी कुंडली का 2025 में विवरण दिया जाएगा, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। बात करते हैं देश के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को लेकर के। आज ऐसी कुंडली जो अपने आप में ही एक महत्वता रखती है, ऐसे व्यक्ति की कुंडली जो अपने आप में ही एक बहुत ही महत्वता रखते हैं। तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं देश के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कुंडली को लेकर के। अब बात कर लेंगे कुंडली को 2025 में कैसा योग बनेगा। सबसे पहले तो जानते हैं डेट ऑफ बर्थ किस समय का है। 17 सितंबर 1950 का जन्म है, 11 बजे का जन्म है सुबह का, गुजरात का जन्म है और महानसा का जन्म है। ये देश के भावी प्रधानमंत्री जी की कुंडली की डिटेल है। अब बात कर लेते हैं कुंडली का विवरण। क्या है कुंडली का विवरण? कुंडली वृश्चिक लगन की है। कुंडली वृश्चिक लगन की है। लगन में मंगल और चंद्रमा साथ में बैठे हैं और पंचम भाव में यानी 12वें भाव के होकर के राहु बैठे हैं और चौथे भाव में गुरु बैठे हैं। चौथे भाव में गुरु बैठे हैं और कर्म भाव में यानी पंचमेश होकर के 10वें भाव में बैठे हैं शुक्र और शनि, और लाभांश में केतु, सूर्य, बुध अदिति योग बना करके बैठे हैं। बहुत ही अच्छा योग बनाकर। सबसे पहले तो बात करते हैं कुंडली में कौन कौन से अच्छे योग बने हैं, फिर बात करेंगे कौन कौन से बुरे योग बने हैं। देखिए, पांचों उंगली एक समान नहीं हो सकती कि सारे ही अच्छे योग बने होंगे, बुरे योग भी बने हैं। अब बात जैसे करेंगे मैं बताऊंगा डिटेल्स। आज पूरी कुंडली पे विवरण होगा, कम से कम भी आधे से पौने घंटे की, 1 घंटे की वीडियो बनेगी है कि विवरण करेंगे। सबसे पहला तो जो बैठा है महागज केसरी लक्ष्मी योग, मंगल और चंद्रमा लगन में बैठे हैं और मंगल अपने घर का होकर बैठा है और चंद्रमा के साथ बैठा है, यानी महागज लक्ष्मी योग, बहुत बड़ा महागज लक्ष्मी योग। अब आ जाता है गुरु। गुरु बैठे हैं राज गज केसरी योग बना करके बैठे हैं। राज गज केसरी योग बना करके बैठे हैं, जो यानी कि मरते दम तक राजपाट में की जिंदगी जिएंगे। लेकिन एक और चीज की विशेषता है, आप ये देखना, जब राहु पंचम में बैठता है शिक्षा रुक रुक कर होती है, टुकड़ों में होती है शिक्षा, लगातार फलों में शिक्षा नहीं हो सकती। दूसरी बात, जब संतान के घर में पंचम भाव में राहु बैठा हो और सूर्य गुरु का होकर के पंचम में सूर्य ग्रहण लगा करके बैठा और केतु सूर्य के साथ लाभांश में बैठा हो, बुध अपने घर में बैठा हो, अपने घर का होकर के बैठा हो, ऐसे में संतान सुख नहीं प्राप्त होता, क्योंकि ये पंचम भाव संतान का भी है और शिक्षा का भी देखा जाता है। यानी शिक्षा भी ब्रेक लग लग करके होगी, लगातार कंटिन्यू नहीं शिक्षा होने की। मैं अच्छे और बुरे सारे योग बताऊंगा, ऐसा नहीं कि देश के भावी प्रधानमंत्री जी है मैं अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, उसमें जो कुछ वो है। दूसरा, अब आ जाता है कि मंगल लगन में और चंद्रमा सप्तम भाव में, और मंगल लगन में और चंद्रमा के साथ बैठे हैं और 2 नंबर यानी वृश्चिक राशि, तो 2 नंबर कहाँ चलेगा? शुक्र कहाँ चलेगा? शनि के साथ बैठा है शुक्र पंचम भाव में, शनि के साथ शुक्र पंचम भाव का होकर के और कर्म भाव में दशमेश बैठा है। अब दशमेश शनि जब बैठता है शुक्र के साथ में और शुक्र 2 नंबर सप्तम भाव हो जाता है, तो ऐसे में पत्नी सुख भी नहीं मिलता। दूसरी बात, क्योंकि मंगल शुक्र की युति जब भी बनेगी तो पत्नी सुख ना के बराबर हो जाता है। शनि
और शुक्र एक साथ कर्म भाव में, यानी कि ऐसी कई बार युति बनती है जिसकी वजह से बहुत सारे उथल पुथल भी होते हैं। अब सूर्य बुध अदिति योग, और वो भी लाभांश में, हालांकि केतु के साथ में है। अब इन सब चीज़ों को एक विवरण देखना कि ये सब चीज़ बताए। और एक बना है गुरु चंद्रमा के घर में बैठे राजगज केसरी योग, जिसके वजह से देश के भावी प्रधानमंत्री बने, और ऐसे प्रधानमंत्री कि जो नंबर 1 पर रहेंगे और छाप छोड़कर जाएंगे अपने, यानी ऐसे प्रधानमंत्री। क्योंकि लेकिन अब आप एक चीज़ का और ध्यान रखना कि गुरु शनि के घर में बैठा है, तो गुरु जब शनि के घर में बैठता है तो राजसिक तत्व, राजसिक कुर्सी और गुरु चंद्र राजयोग बना करके बैठने से आपको अति उत्तम प्रभाव देते हैं। आपकी कुंडली में अभी फिलहाल मंगल की महादशा चल रही है। मंगल की महादशा में आपकी चल रही है शनि की अंतर्दशा। मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है 3 अप्रैल 2025 तक। इसके बाद आएगी बुध की अंतर्दशा। और अब आप देखिए शनि शुक्र एक साथ बैठे हैं और उनकी अंतर्दशा चल रही है। तो ऐसे में कोई ऐसा काम करेंगे आप जिससे जन्मों जन्मांतक का नाम रखा जाएगा आपका। यानी 3 अप्रैल 2025 तक आप कोई ऐसा कार्य करेंगे, ऐसे योग आपकी कुंडली बोल रही है। आई एम नॉट 100% श्योर, ये कुंडली की प्रिडिक्शन है। बट कुंडली में बहुत सारे ऐसे ऐसे योग भी बने हैं जिससे कुंडली में आपको लगेगा कि ऐसा झटके से कोई कार्य हो रहा है। आप कोई ऐसा कार्य करेंगे जिसमें आप बहुत दिनों से लगे हुए मंथन कर रहे हैं, यार अचानक से 2025 में वह कार्य करेंगे। और आप वर्ल्ड लेवल पर कहीं न कहीं जा कर के कहीं कोई पद आपको मिलने वाला है। वर्ल्ड लेवल पर भी ये आपका बनेगा, आपका 3 अप्रैल 2025 के बाद ऐसा योग। लेकिन इसी के साथ साथ जैसी बुध की महादशा आएगी 3 अप्रैल 2025 से, मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, वो खत्म होकर के बुध की अंतर्दशा जैसी आएगी, तो उस समय ये ध्यान रखना जानने योग्य बात है कि विश्व युद्ध उस समय होने के कगार पर खड़ा होगा। यानी अप्रैल में विश्व युद्ध, अप्रैल के मतलब 3 अप्रैल के बाद विश्व युद्ध होने के कगार पर खड़ा होगा। यानी ऐसी संभावना बनेगी कुंडली में कि उसमें देश के भावी प्रधानमंत्री जी को किसी की तरफ से हिस्सा लेना पड़ेगा, भाग लेना पड़ेगा। और जब वहाँ भाग लेना पड़ेगा तो ऐसे में ये चीज़ मानकर चलना आप कि ये चीज़ मानकर चलना कि आपका कहीं ना कहीं नाम फेम होगा। लेकिन एक चीज़ पर ध्यान रखना कि विश्व युद्ध में ये कुंडली जो बता रही है, मैं कुंडली की बात कर रहा हूँ, मैं किसी को सजेशन या किसी को वो नहीं दे सकता हूँ, मैं कुंडली की बात कर रहा हूँ। कुंडली में ऐसे योग है कि चरम सीमा पर युद्ध खड़ा होगा विश्व युद्ध की, और उसमें आपकी अहम भूमिका हो जाएगी। और देश के भावी प्रधानमंत्री जी की अहम भूमिका होने के बाद इसमें बहुत ही उतार चढ़ाव होने के संकेत बनेंगे। मंगल बुध के साथ युति बना करके बहुत ही स्थिति खराब होएगी। मंगल युद्ध का कारक होता है, साहस का कारक होता है, बलवान का कारक होता है। और शनि होता है लेबर और मजदूरी का कारक, शनि होता है न्याय का कारक, शनि होता है दंड का कारक। तो शनि की युति खत्म हो रही है और बुध की आ रही है, फिर बुद्धि का प्रयोग करके और विश्व युद्ध में जाना ही पड़ेगा, होगा ही होगा। क्योंकि ऐसे में ऐसी कुंडली के योग बनते जा रहे हैं। 2025 में विश्व योग बनेगा और ऐसे में इसमें हिस्सा तो जरूर लेना पड़ेगा और आएगा। और जैसी विश्व युद्ध होगा 99% विश्व युद्ध होने के पूरे चांस है।
तीसरा विश्व युद्ध होने के पूरे चांस है 2025 में। आई एम नॉट श्योर 100%, बाकी 99% तो ज़रूर होगा। और उसमें हिस्सा लेने के बाद भारत में आएगी आर्थिक तंगी, और जो आर्थिक तंगी का संकेत आ रहा है वो जुलाई से आ रहा है 2025। भारत में आर्थिक तंगी की स्थिति 2025 जुलाई में आने के संजोग है, और वो तभी आएगी जब विश्व युद्ध की कगार में जाकर के हम जुट जाएंगे। जैसे विश्व युद्ध की कगार में जाकर जुड़ेंगे तो वहाँ पर ऐसी स्थिति होगी कि जिसके वजह से क्या होगा कि युद्ध की स्थिति पूरी प्रॉपर चरम सीमा पर रहेगी, और चरम सीमा पर विश्व की स्थिति होने के साथ साथ ऐसी युति भी बनेगी जिसमें देश के भावी प्रधानमंत्री को शामिल होना पड़ेगा, और शामिल होने के बाद फिर विश्व युद्ध होगा। तो देश में यानी भारत में जुलाई के बाद के ऐसे योग बन रहे जो आर्थिक तंगी के योग बन रहे हैं पूरे भारत में। तो इसमें ऐसी स्थिति में, और अगर विश्व युद्ध में हिस्सा लेते हैं तो भारत का एक साइड का हिस्सा कट जाएगा, ऐसा भी संकेत और ऐसी भी कुंडली के अनुसार युति बन रही है 2025 के। वैसे भी मतलब ऐसे लक्षण बने हुए हैं 2025 में कि एटम बम जरूर छूटेगा, कहीं ना कहीं एटम बम का प्रयोग हो सकता है, ऐसे भी चांस 99.99% योग बने हुए हैं एटम बम छूटने के, क्योंकि उसमें भी मंगल और केतु की युति बनी हुई है, और यहाँ देश के भावी प्रधानमंत्री कुंडली में भी मंगल और केतु की ऐसी युति बनी हुई है, मंगल और बुध की ऐसी युति बनी है, जिसके वजह से ऐसी हो सकता है कि ऐसा स्थिति आ जाए जिसमें एटम बम जैसी चीज़ों का प्रयोग भी करना हो सकता है। दूसरी बात, मजबूत कुंडली है, 2028 तक मंगल की महादशा चलेगी। 2028 तक देश के भावी प्रधानमंत्री को कोई हिला नहीं सकता, बिल्कुल अडिग रहेंगे, बिल्कुल स्थिति पूर्ण रहेगी। उसके बाद मंगल की महादशा खत्म होने के बाद राहु की महादशा जैसी शुरू होगी तब राजनीति से दूर चले जाएंगे। ऐसी भी स्थिति के योग बन रहे हैं, और उस समय परिवर्तन योग भी बन रहे हैं। लेकिन अभी देश के भावी प्रधानमंत्री की कुंडली बहुत ही सटीक और पावरफुल कुंडली है, जिसमें बहुत लाभ मिलेगा, और देश को एक उच्च पद लेवल तक लेकर के जाएंगे। विश्व में कोई न कोई नाम भारत का करेंगे देश के भावी प्रधानमंत्री। हाँ, पूरे विश्व में भारत का एक ऐसा नाम होगा जो एक बहुत बड़ा पद भी देश के भावी प्रधानमंत्री को मिल सकता है। लेकिन 2025 में एक विशेष भी चीज़ है कि 2025 में एक किसी देश के बड़े नेता की मृत्यु का सूचक भी है। लेकिन बात ऐसी स्थिति की आ जाती है, तो ऐसे में किया क्या जाए? ऐसे में किया जाए कि असमंजस की जो स्थिति बनी होती है उसको धीरे धीरे उससे निकलना होता है। और ये खूबियाँ देश के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में बहुत अच्छे से है कि किस तरह से उस परिस्थिति से निकला जाए और किस तरह से उस परिस्थिति से बाहर किया जा सकता है अपने आप को। तो ऐसे में वह खुद सर्वगुण संपन्न है, क्योंकि मंगल लगन में बैठा है, चंद्रमा लगन में बैठा है, वृश्चिक लगन की कुंडली है, गुरु चंद्रमा के घर में बैठे हैं। जब गुरु चंद्रमा के घर में बैठे होते हैं तो गज लक्ष्मी राजयोग बना करके बैठे होते हैं। तो ऐसे में शुभ वो होते हैं, खुद निर्णायक होते हैं, खुद निर्णय लेने वाले होते हैं, और इनके निर्णय के आगे किसी का निर्णय चलता भी नहीं है, क्योंकि मंगल लगन में है और अपने घर का होकर जो बात कहते हैं अड़ग रहते हैं और उसे पूरा कर रखते हैं। कहते हैं वृश्चिक राशि बिच्छू की राशि होती है, चुपचाप डंक मारने वाला होता है। तो यानी कि जो कार्य करने चुपचाप कर देने हैं। जैसे किसी भी चीज़ को ले लीजिए, मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूँ कुंडली के ऊपर। जैसे नोटबंदी करनी थी, रातों रात होगी, चुपचाप होगी, ठीक है जी। कश्मीर से धाराएं हटानी थी, एक अचानक सी होगी। राम मंदिर बनना था, किसी को नहीं पता था, सुबह ऑर्डर आ गया। ये सब क्योंकि वृश्चिक राशि है, मतलब सोच समझ करके डंक मारते हैं। डंक का मतलब समझते, सोच समझ करके कार्य करते हैं, बहुत ही पावर और बुद्धि का इस्तेमाल करके इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसी वजह से 2025 में भी एक कोई बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है, बहुत ही कुछ बदलाव आने वाला है राजनीति में भी और देश में भी। कुछ जो
भ्रांति फैली हुई है, उनमें से भी बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के दिमाग से निकलेगी। ऐसे में बहुत सारी चीज़ों का बहुत परिवर्तन होगा और बहुत परिवर्तन करके बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। 2025 देश के भावी प्रधानमंत्री के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रहे कालसर्प दोष है। कालसर्प दोष का तो खैर आपको लाभ मिलता है, कालसर्प दोष नहीं है, कालसर्प दोष नहीं है। केतु सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली में लगा हुआ, जब केतु सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली में लगा है तो ऐसे में क्या होता है कि सूर्य ग्रहण के वजह से कई बारी थोड़ा सा उतार चढ़ाव स्थिति बनती है, और उसके लिए आप खुद सामर्थ्य हैं, खुद करते हैं, क्योंकि आपकी जो पूजा पाठ लगन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आप भगवान शंकर को बहुत मानते हैं, माता रानी को बहुत मानते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा आप भगवान शंकर को मानते हैं। क्यों मानते हैं भगवान शंकर को? कभी आपने सोचा है क्यों मानते हैं भगवान शंकर को? या मैं सभी की बात कर रहा हूँ, क्यों मानते हैं? क्योंकि मंगल लगन में है और वृश्चिक में बैठा है। मंगल लगन में वृश्चिक में बैठने से ऐसी युति बनती है, भगवान शंकर के उपासक ज़्यादा रहेंगे, भगवान शंकर से आप हर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे में कुछ ऐसा नाम करेंगे आप जो स्वर्ण अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा। ऐसी युति है आपकी कुंडली में और करके ही जाएंगे आप, ऐसी योग बने हैं आपकी कुंडली में, क्योंकि नाम फेम आपको मिलता है, विरासत में मिलता है। हाँ, ये है कि जब अगर कुंडली को हम शुरू से देखते हैं तो बीच में शुरुआत के जो समय था वो आपका बहुत संघर्ष भरा था, लेकिन उसके बाद से जैसी आपकी मतलब आयु 35 साल की यानी कि 30 साल के पार हुई, 30 साल के पार के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा परिवर्तन आना शुरू हो गया। और जैसे ही परिवर्तन आना शुरू हुआ, धीरे धीरे बहुत ही अच्छा परिवर्तन आया। और अब 2028 तक आपकी कुंडली के बहुत अच्छे योग है, इसमें बहुत परस्पर बहुत अच्छे योग बनेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसा मान लीजिए आगे आने वाले टाइम में 2026 में केतु की अंतर्दशा आ जाएगी। जब मंगल में केतु की अंतर्दशा आएगी तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव करा सकती है, स्वास्थ्य का में थोड़ा सा रहेगा। लेकिन 2025 देश के भावी प्रधानमंत्री के लिए रहेगा अच्छा। हाँ, लेकिन 2025 में आपका जो जादू है, राजनीति जादू, वो दिल्ली में नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो योग बने हैं आपके कि जहां आप रह रहे हैं उस स्टेट में आपका जादू नहीं चलेगा। अगर आपका रेजिडेंस गुजरात में होता तो दिल्ली में आपका जादू 100% चलता, लेकिन अब दिल्ली में 2025 में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें देश के भावी प्रधानमंत्री का जादू नहीं चलेगा, ना ही कोई मैजिक चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी स्थिति बनेगी जहाँ आप बैठे हैं, जिस स्थिति में जहाँ बैठे हैं उसके आसपास में सराउंडिंग में अगर चुनाव होगा तो वहाँ आपकी भूमिका ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। वहाँ आपको चुनाव में जीत बड़ी कठिनाई से मिलेगी, बहुत मुश्किल से मिलेगी। स्टेट चुनाव में दिल्ली में आपको यहाँ थोड़ा सा डाउनफॉल रहेगा। और मैं राजनीति की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2025 में चुनाव होने जा रहे हैं, और जब 2025 में चुनाव होंगे तो ऐसे में यहाँ बीजेपी का थोड़ा सा पलड़ा डाउन रहेगा, न कि 100% बीजेपी आएगी। सरकार केजरीवाल की ही बनेगी 2025 में भी। दिल्ली में ऐसे योग बने हैं। अभी अगली जो वीडियो होगी वो केजरीवाल जी के ऊपर ही होगी, उनके बारे में थोड़ा सा विवरण बताया जाएगा। आज बात देश के भावी प्रधानमंत्री जी की हो रही थी। देश के भावी प्रधानमंत्री जी कुंडली बहुत अच्छी कुंडली है, लेकिन मैंने आपको कहा ना 100% कोई सही नहीं होती कुंडली, उसमें कोई ना कोई एक कारण होता है। जैसे यहाँ देश के भावी प्रधानमंत्री कुंडली में केतु और सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ जाता है। तो कुंडली में बहुत सारे अच्छे अच्छे योग बने हैं। कुल मिलाकर के देश के भावी प्रधानमंत्री कुंडली बहुत अच्छी है और 2025 में बहुत अच्छे योग होंगे। कोई एक बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है जो देश के भावी प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। तो ऐसे में देश के भावी प्रधानमंत्री जी उच्च नाम फेम करेंगे भारत का। और बस ये है कि 99.99% तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है। उस विश्व युद्ध की तैयारी में आपको हिस्सा लेना पड़ सकता है, शामिल होना पड़ सकता है। ऐसे में भारत के ऊपर आ सकती है आर्थिक तंगी। ऐसे योग बन रहे हैं, ऐसे योग दिखा रहे हैं कि हो सकता है साल के लास्ट में 2025 में भारत को काफ़ी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी कुंडली के अनुसार ऐसी युति बन रही है। नमस्कार, जय माता दी।